Hari Om everyone, and we bring yet another session of Vedic Heritage Program. और हम लोग सबसे पहले मंत्र करेंगे और आज मैं आद्या और आन्या को इनवाइट कर रही हूँ मेरे साथ मंत्र बोलने के लिए, है ना? So I'm just going to pin Adya and Anya with me. I'm going to add spotlight. Okay, so there are those two pretty girls, Adya and Anya twins. और ये दोनों मेरे साथ मंत्र करेंगी. I'm going to share my screen. The rest of you just let me know कि आप लोगों को दिख रही है. Okay? Fine, 1 second. And there goes my screen. And today, because okay, you can see a blank screen, I'm presuming, huh? नहीं आ रहा ना भाई? अब आएगा. Okay, so we are going to do. Okay, so who all can see my screen? Just give me an indication. दिख रही है? Great. Okay. So अभी लोड हो रही है, हाँ? ओके, तो अब आद्या, आन्या, द रेस्ट ऑफ यू आप लोग म्यूट करके करेंगे. ओके? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो मे हरतु पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. Very nice picture. Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. वेरी नाइस. सब श्लोकों के मीनिंग बताए हुए हैं पहले सेशंस में, उनको रेफर करके मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे. ओके? पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्. वेरी नाइस. नाउ अगर आपको आता है तो बोलिए, नहीं तो आई विल डू इट ट्वाइस. यू ऑल्सो लिसन. आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम तु रक्षसाम
पूर्वे घंटा रवं तत्र। पूर्वे घंटा रवं तत्र। देवताभान लांछनम। अच्छा, द रेस्ट ऑफ यू, अब आप आने आगे आप भी सुनो, मैं 2 बार बोलूंगी, सिर्फ सुनो। ओके। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सारी नदियों के लिए बहुत सुंदर मंत्र। ये वाला है, देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत्। देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत्। सरस्वती होती है विद्या की देवी, नॉलेज की देवी, जो हम सीखते हैं ना, हम सरस्वती को प्रे करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। लास्ट 2 मंत्रस है जो हर रोज हर बच्चों को बोलना चाहिए, बड़ों को भी, जो आप सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सुनेंगे, जहां पे भी सुनेंगे, ये वाले मंत्र बोलने हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। लास्ट, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। तो 7 मंत्र बोले आद्या आन्या ने और बाकी के मैंने, क्योंकि सुनने से याद रहता है। ओके, नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी हम लोग कहाँ थे, हम क्या कर रहे हैं और कहाँ थे? व्हाट हैव वी फिनिश्ड? व्हाट हैव वी फिनिश्ड? हम रामायण कर रहे हैं कि महाभारत कर रहे हैं? कौन बताएगा? बोलो। रामायण। और रामायण में हम क्या कर रहे हैं? रामायण। और क्या कर रहे हैं? हमने अयोध्या कांड फिनिश करा था कि खत्म के नहीं करा था लास्ट टाइम? हु रिमेम्बर्स? अयोध्या कांड हमने खत्म करा था लास्ट टाइम? हाँ। यस। तो जब आप स्कूल जाते हो, जब एक चैप्टर खत्म होता है तो क्या शुरू होता है? दूसरा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, है ना? ऐसे ही जैसे अभी मेरा आईएएस में एक चैप्टर खत्म ही होने वाला है। ओके, तो जब एक चैप्टर खत्म होता है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। रामायण के चैप्टर को क्या बोलते हैं? कांड बोलते हैं। रामायण के चैप्टर को बोलते हैं कांड। तो अयोध्या कांड खत्म हुआ, उससे पहले बाल कांड खत्म हुआ। अब हम जहां पे हैं, राम जी कहाँ जा रहे हैं? राम जी कहाँ गए हैं? कौन बताएगा? क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? राम कहाँ पे हैं अभी? श्री राम कहाँ पे हैं? वन में। तो वन का एक और नाम है अरण्य। फॉरेस्ट जैसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, जंगल भी बोलते हैं, है ना?
तो अभी राम है अरण्य कांड में। कहाँ पे है? अरण्य, फॉरेस्ट में। और फॉरेस्ट में क्या क्या होता है मैंने कई बार बताया। फॉरेस्ट में क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ। फॉरेस्ट में क्या क्या होता है? एक साइड बहुत सारे राक्षस होते हैं। और क्या होता है? शेर, और क्या बाघ, होता है? और लेपर्ड, बंदर, हाँ, बहुत सारे राक्षस हैं। राक्षस होते हैं, शेर होता है, लेपर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बीज होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, है ना। वहां पे घर होता है क्या फॉरेस्ट में? घर होता है क्या किसी का फॉरेस्ट में? नहीं होता ना। फॉरेस्ट में हाउस नहीं होता ना। पर फॉरेस्ट में हमने क्या देखा है? बहुत सारे आश्रम होते हैं। आश्रम में कौन रहता है? कौन रहता है आश्रम में? ऋषि। ऋषि रहते हैं। ये किसने बोला? प्रणव ने। वेरी गुड। तो है ना वेदांत, यू नो ना, व्हेन यू गो टू अ फॉरेस्ट, जब हम वन में जाते हैं तो एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, सारे का कुछ होता है। बट देर आर प्लेसेस वेयर ऋषि स्टे एंड दोज प्लेसेस आर कॉल्ड आश्रम। इज दैट क्लियर? आश्रम होते बहुत सारे। तो अब हम क्या देखेंगे? पिछली बार राम किसी एक आश्रम में थे और अब श्री राम आगे जा रहे हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग अरण्य कांड। कोई अगर आपसे पूछेगा आप रामायण में क्या कर रहे हो, तो क्या बताओगे? वाल्मीकि रामायण में आप क्या कर रहे हो? अरण्य कांड। अरण्य कांड। अरण्य कांड। इज इट गुड? हैज ऑल द चिल्ड्रन अंडरस्टूड? यस, वी आर डूइंग अरण्य कांड। पता है आपके बड़ों को भी नहीं पता है। दिव्या, डू यू नो अरण्य कांड? हैव यू रेड? No. So my Vedant and my Pranav and my Bharat, Samarth, Ayansh, Arit will become so strong, intelligent. Adya and Anya also. Even your parents have not done the Valmiki Ramayana, you know. You will become so much more intelligent and powerful. With the knowledge, one becomes powerful. है ना? Okay, so I'm going to share the screen. है ना, Launika? बड़ों को भी नहीं पता है। आपकी मम्मा को पूछना, आपने पढ़ी है मम्मा वाल्मीकि रामायण? They'll say no. Then say, Mama, read with us, attend the sessions with us. Okay? Tell them to attend the sessions like Divya is attending. Tell your mamas to attend. Okay, so here we go. And 1 second, I have to highlight myself because remove spotlight, add spotlight. Okay, and no. आद्या आना फिर भी अभी स्पॉटलाइटेड पे हो रही है, मेरे को रिमूव करना पड़ेगा आद्या आना। एक 1 मिनट, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाती है रिकॉर्डिंग में। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब हम है ना, तो ये लोग जा रहे हैं दंडकारण्य। पिछली बार हमने देखा था कि दंडकारण्य इतना इतना ये फॉरेस्ट के अंदर ही अंदर डीप और डीप जाए जा रहे हैं, इतने डीप जा रहे हैं। दंडकारण्य फॉरेस्ट के अंदर अब जा रहे हैं और वहां पे उनको क्या दिखता है? जैसे मैंने अभी बताया था, उनको दिखते हैं आश्रम, अलग अलग ऋषियों के आश्रम। तो अब ये इतने डिफिकल्ट प्लेसेस हैं, बहुत मुश्किल से वहां पे लोग पहुंचते हैं। अगर बहुत इजी होता है तो सब पहुंच जाते हैं, पर बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है तो लोग नहीं पहुंच पाते ना। तो इस आश्रम में तो राम क्या करते हैं? राम इस आश्रम में जाना चाहते हैं और इतना सुंदर ये आश्रम है, सारे ऋषि मुनि रह रहे हैं, राम सीता को हेल्प कर रहे हैं और यहाँ पे इतनी एक्टिविटी हो रही है। तो राम के पास बो एंड एरो है ना, ये सारे उनके एरोज हैं क्विवर में उनके, है ना, धनुष और बाण है। तो राम अपने धनुष और बाण को एक साइड में रख देते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर आपके होम में कोई अपना बो एंड एरो लेके आएगा ऐसे करके, तो आपको क्या लगेगा? वो आपको मारने आया है? आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो श्री राम बहुत क्लेवर है, वेरी इंटेलिजेंट। श्री राम अपना बो एंड एरो को नीचे रख देते हैं। अगर श्री राम बो एंड एरो को लेके आश्रम में जाएंगे तो सब ऋषियों को लगेगा, अरे ये हमको मारने आए हैं क्या? समझ में आया सब बच्चों को श्री राम बो एंड एरो क्यों रख देते हैं वहां पे? आया ना? ओके। तो श्री राम अपना बो एंड एरो रख देते हैं साइड में और फिर वो आश्रम में एंटर करते हैं। जब वो आश्रम में एंटर करते हैं तो सारे ऋषि मुनि आ जाते हैं। ऋषि मुनि समझ जाते हैं कि ये अटैक नहीं करने आए हैं, है ना, और ऋषि मुनि सब उनसे मिलने आते हैं। और फिर राम अपना बो रख चुके होते हैं, एरो उनके यहाँ पे है, सारे लोग उनसे मिलने आते हैं। और जब सब लोग पहचान जाते हैं ऋषि
कि ओहो ये तो श्री राम है, ये तो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं श्री राम, और सीता और लक्ष्मण हमारे आए हैं। तो वो उन लोगों के लिए रुकने के लिए उनको एक हट में ले जाते हैं, एक पर्णशाला में लेके जाते हैं। और फिर वहां के जो ऋषि होते हैं वो कहते हैं, श्री राम आप हमारे आश्रम में आए, हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, हम आपको सब खाने पीने की चीजें देते हैं, ये सारा आश्रम आपका ही है क्योंकि ये आपके राज्य के अंदर है। जैसे हमारी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री में कितने स्टेट्स हैं? बहुत सारे स्टेट्स हैं ना। हमारा कैपिटल क्या है कंट्री का? किसको पता है हमारा कैपिटल, कंट्री का कैपिटल? न्यू दिल्ली। पर जयपुर भी है, मुंबई भी है, अलग अलग जगह भी है ना। तो अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मुंबई जाएगा तो वो इंडिया में ही है क्या? मुंबई इंडिया में है कि नहीं? है ना। ऐसे ही जब श्री राम आश्रम में जाते हैं एक फॉरेस्ट के अंदर, तो वहां पे ऋषि कहते हैं आपको आपका ही किंगडम है, आपका ही ये आश्रम है, आप यहाँ पे आए हैं, बहुत बहुत थैंक यू है कि आप कैपिटल को छोड़ के हमारे पास आए। अब हम आपको अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं। तो ऋषि मुनि क्या प्रॉब्लम बता रहे होंगे? कौन बताएगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है फॉरेस्ट में? आयांश बताएगा क्या प्रॉब्लम हो सकती है ये फॉरेस्ट? बहुत राक्षस हैं और वो हमारा अग्नि को खराब करते ही रहते हैं। हम स्टे करने चाहते हैं, वो हम लोग को करने ही नहीं देते। एब्सोल्युटली। है लोनिका, आप भी कुछ कह रहे थे ना? ऋषि मुनि क्या शिकायत कर सकते हैं वहां पे? एक तो राक्षस आके उन्हें बहुत परेशान करते हैं और जब भी वो हवन करते हैं तो वो उनका हवन भंग कर देते हैं। बिल्कुल। एंड नॉट ओनली दैट, वो मैन ईटर्स हैं, वो लोग खा जाते हैं। राक्षस ऐसे होते हैं कि वो खा भी जाते हैं। हमें डरना नहीं है वेदांत, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, बिकम स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग वी हैव टू बिकम, है ना। तो श्री राम के सामने वही स्थिति है। सारे ऋषि आ जाते हैं उनके पास, उनको प्रणाम करते हैं, फिर बताते हैं ऋषि, फिर वो श्री राम कहते हैं वेट, एक एक करके बात बताओ। जैसे अब आप लोग सब एक साथ बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगी? वन वन बोलो, है ना। तो श्री राम भी वही बोलते हैं। सो लेट्स गो बैक टू आवर स्टोरी। तो ऋषि मुनि शुरू हो जाते हैं। अब वही जो तुम लोगों ने बताया कि ये सब आप ही का है, हम आप ही के राज्य में हैं, परंतु हमें इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे फॉरेस्ट में रहने के लिए, और हमारी रक्षा करना आपका ही काम है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अस ऑल्सो। वो कहते हैं चाहे आप नगर में रहो चाहे वन में, आप ही सब कुछ को देखने वाले हो। और हम जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हम तपस्या करना चाहते हैं, हम सिटी लाइफ में नहीं जाना चाहते। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे माँ अपने हाँ दंडक वन, जैसे माँ अपने बेबीज का ध्यान रखती है, जैसे पापा अपने बेबीज का ध्यान रखते हैं, आप भी हमारा ध्यान रखोगे। तो हमारे सारे राजा बहुत धर्म से चलते थे और सबका ध्यान रखते थे, है ना। तो फिर श्री राम कहते हैं मैं समझ गया आपकी बात, और मैं प्रतिज्ञा करूंगा अब ऐसा ही होगा जैसे आप कह रहे हैं, आपका ध्यान रखा जाएगा, आपको राक्षसों को मारने नहीं देंगे हम। तो सब प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण एक दिन वहां पे रुकते हैं और फिर वो नेक्स्ट डे आगे जाते हैं। जब आगे जाते हैं तो क्या देखते हैं? देखते हैं कि जहां पे वो जा रहे हैं ना, सारे एनिमल्स डर रहे हैं। सारे जो जो यहाँ पे टाइगर भी है, देखो सारे डियर भी है, सारी बर्ड्स जोर जोर से चिल्ला रही हैं। क्यों? क्योंकि डर गई हैं सारी बर्ड्स, है ना। और सारे पेड़ पौधे भी बहुत सब मुरझा गए, सब कुछ खराब हो रहा है। तो श्री राम और सीता सोचते हैं ऐसा क्या है जो सब इतना डर रहे हैं। और अचानक सीता एकदम डर जाती है और सीता एकदम फ्राइटेंड हो जाती है। सीता को कुछ ऐसा दिख जाता है जो अभी तक राम और लक्ष्मण नहीं देख पाए। तो आप देख रहे हो सीता कैसे ऊपर देख रही है, एंड शी इज सो स्कैर्ड। और सीता को क्या दिखा? सीता को दिखा, ओ नो, such a big राक्षस, oh my god, can you all see? कितना बड़ा राक्षस है, like as big as a mountain, लंबा चौड़ा राक्षस, और जोर से चिल्ला रहा है, और बड़ी बड़ी लाल आंखें,
बड़े बड़े बाल, सब जगह ब्लड लगा हुआ उसके, बड़े बड़े नेल्स, और सीता मैया छोटू सी उसके सामने, और एकदम डर जाती है। और ये राम है और ये लक्ष्मण है, और सब सोचते अब क्या करें। तो फिर उतने में क्या देखते हैं, राक्षस ने अपना हाथ निकाला और सीता मैया को यूं उठा लिया और लेके दूर चला गया। अरे, और श्री राम और लक्ष्मण कहते ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, सीता को कौन उठा के चला गया। और फिर जब वो देखते हैं तो वो राक्षस कुछ दूर चला जाता है और वो बोलता है, तुम दोनों कौन हो, इस लेडी को लेके कहाँ जा रहे हो, तुम दोनों तो सन्यासी की तरह दिखते हो, तुम लोगों ने तो जैसे सन्यासी के वस्त्र होते हैं वो पहने हैं, पर तुम दोनों ने जटा लगाई हुई है ऊपर सन्यासियों की तरह, और तुम दोनों के साथ ये लेडी, ये स्त्री, ऐसे कैसे पॉसिबल है, जो सन्यासी होते हैं उनके साथ तो कोई स्त्री नहीं होती, तो तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम इस फॉरेस्ट में क्यों हो, और तुम सन्यासी हो तो ये लेडी तुम्हारे साथ क्यों है। और सीता सीता तो बेचारी जोर जोर से रोने लग जाती है। तो श्री राम कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम मुझे बताओ। मैं हूं राम, और मैं इक्ष्वाकु वंश का हूं, मैं दशरथ का पुत्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं सबको बचाता हूं, और मैं धर्म का पालन करता हूं। तुम मुझे बता, तू कौन है, तू मेरे राज्य में इस दंडक वन में, दंडक फॉरेस्ट में क्या कर रहा है। श्री राम गेट्स वेरी एंग्री, हाँ, ही गेट्स वेरी एंग्री। तो वो कहता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं तो कुछ भी करूं, पर मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मेरा नाम है विराध, मेरा नाम है विराध, और मैं हूं राक्षस जिसका नाम जव, और राक्षसी शतहृदा का पुत्र। मेरे पापा का और मम्मा का नाम, पहले जब भी कोई मिलता था ना, अपने मम्मा पापा का नाम बताते थे अननोन लोगों को, कि मैं जब और शतहृदा का पुत्र हूं, और सभी लोग मुझे विराध नाम से जानते हैं। तुम्हें पता है मैंने बहुत तपस्या करी। तो श्री राम कहते हैं, क्या तपस्या करी। अच्छा, सब लोग मुझे बताओ बच्चे, जब ये लोग तपस्या करते हैं राक्षस तो क्या मांगते हैं, जब भी अनडिफीटेबल वरदान, ओ माय गॉड बच्चे, एंड इमोर्टैलिटी और उनसे पूछते हैं कि मैं इमोर्टल, कोई भी मुझे मार नहीं पाए इस दुनिया में। इमोर्टैलिटी, वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड, नॉर्मल इंसान मार पाए। वेरी गुड। ये सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए, मुझे रामायण सुनाने की जरूरत ही नहीं है, सबको तो पता लग गया, सारे बच्चों को पता लग गया है कि ये सारे राक्षस जब भी तपस्या करते हैं, एक तो बहुत तपस्या करते हैं, और जब तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी को आना पड़ता है, या ब्रह्मा जी को आना पड़ता है या शिव जी को आना पड़ता है जिसकी तपस्या करते हैं। फिर ब्रह्मा जी आके बोलते हैं, ओहो अब मांगो, वापस वही लोग वही वही चीजें मांगते हैं कि हमें कोई मार नहीं पाए, है ना, हम अमर हो जाए और हमें सब कुछ मिल जाए, सारे वर्ल्ड की रिचेस मिल जाए, सारा नेम फेम सब कुछ चाहिए उनको। तो ये जो विराध राक्षस है ना, वह भी यही करता है ना। और विराट कहता है, तुम यहाँ पे जंगल में आयो, ये मेरा जंगल है। श्री राम कहते हैं, हेलो, ये मेरा है, ये पूरा राज्य मेरा है, तुम ऐसे कैसे मुझे कह सकते हो। और सीता को उठा लिया होता है, सीता कहाँ है, विराट के हाथों में है ना, सीता मैया कहाँ है अभी। जस्ट इमेजिन कि सीता मैया उनके हाथों में है, और श्री राम और लक्ष्मण लड़ने के लिए आ गए, इतना बड़ा माउंटेन जैसा राक्षस। ओके, so we go back to our story and we will see now what will happen. Okay, तो फिर विराट कहता है, मैंने तो बहुत तपस्या करी है और मैंने तो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। वही बात, ब्रह्मा जी से फिर वरदान प्राप्त कर लिया इसने। और वो कहता है, मैंने ब्रह्मा जी को बोला, मेरा कोई भी मार नहीं पाए, मेरे शरीर को कोई कुछ नहीं कर सके। अब देखो राम और लक्ष्मण, तुम जो भी हो, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, और तुम दोनों सीता को, इस लेडी को यहीं छोड़ जाओगे ना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा, इसको भी मार डालूंगा, और तीनों को खा जाऊंगा। अब श्री राम तो हमारे श्री राम है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत क्लेवर। तो श्री राम और लक्ष्मण प्लानिंग बनाते हैं। श्री राम कहते हैं, पहले तो देखो, श्री राम सोचते, ओहो एक और राक्षस मेरे हाथों से मरने आ गया, क्या करूं, ये राक्षस मानते ही नहीं है, अब मुझे इसको भी मारना पड़ेगा। श्री राम कहते हैं, निश्चित ही
कहाँ से तेरे को अपनी डेथ चाहिए, तभी तो मेरे को यहाँ पे ढूंढता हुआ आया है, और मैं तेरे से युद्ध करूंगा, और अब तू बचेगा नहीं, दुष्ट। राम इज गेटिंग सो एंग्री, कैन यू सी हाउ राम इज गेटिंग एंग्री, है ना। फिर राम ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई, बो एंड एरो लिया, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बाण मारने लगे मारने लगे मारने लगे। इतना बड़ा ये हल्क होगन की तरह राक्षस, उसे कुछ हुआ ही नहीं। राम ने और बाण मारे, जब वो लहूलुहान हो गया और वो इतने बाणों की वजह से नीचे गिर गया, तो उसके हाथों से सीता मैया छूट गई और सीता मैया छिटक के अलग हो गई। अब वो राक्षस और राम और लक्ष्मण, और राम श्री राम जंप कर रहे हैं। कैन यू ऑल सी कि श्री राम कैसे जंप कर रहे हैं? सी हाउ लक्ष्मण इज जंपिंग, ऐसे लीप कर रहा है, उधर से श्री राम जंप कर रहे हैं, उधर से लक्ष्मण जंप कर रहा है, और इतने बड़े राक्षस को दोनों ने मिलके खूब घायल कर दिया, खूब उसको मार दिया, फिर भी नहीं मर रहा था। क्यों नहीं मर रहा था? क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से। अब श्री राम ने बोला हमें कुछ और प्लानिंग करनी पड़ेगी। श्री राम ने फिर जोर से उछले और उसके एक बाह ये आम को काटा, यहां से उसने दूसरे, लक्ष्मण ने दूसरे आम को काटा। फाइनली विराट कहता है आई गिव अप। जब कोई गिव अप करता है तो कैसे बोलता है? गिव अप कैसे करते हो आप? ऐसे बोलते हो ना, आई गिव अप, बोलते हैं कि नहीं? प्रणव बोलते हैं ना, अयान शाहरुख, आई गिव अप। ऐसे ही श्री राम को वो विराट राक्षस ने बोला आई गिव अप। तो श्री राम ने बोला अब तो पॉइंट राइट है, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो श्री राम ने कहा हमें बहुत दूर जाना है, तो तुम हम दोनों को कैरी करो। अगर राम और लक्ष्मण धीरे धीरे जाते तो टाइम लगता। तो श्री राम ने कहा यू बिकम अवर व्हीकल, एंड श्री राम ने और लक्ष्मण दोनों उसके कंधे पे बैठ गए। अब देखो बड़ा ही मजा आने वाला है हमको। अब हम देखेंगे कि क्या होता है। श्री राम ने कहा, उसने कहा आई गिव अप और मैं दूर चला जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, आप बहुत पावरफुल हो। पर श्री राम ने कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारा वाहन बनो। और श्री राम ने दोनों और लक्ष्मण उसके ऊपर चढ़ गए, और फिर श्री राम ने क्लेवरली उसके शोल्डर्स को यहाँ से काटना शुरू करा। और उतने में सीता को क्या लगा? सीता को तो लगा कि वो तो राक्षस राम और लक्ष्मण को लेके जा रहा है। तो सीता ने कहा रुको रुको रुको, इन दोनों को मत लेके जाओ, इन दोनों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को रेडी हूँ। सीता राम लक्ष्मण को बचाना चाहती थी ना, तो सीता ने ये बोला। उसको नहीं पता था कि श्री राम और लक्ष्मण की प्लानिंग है कि वो कंधे पर चढ़ के और उसको मारेंगे। और जब श्री राम ने एक हाथ तोड़ा, लक्ष्मण ने दूसरा हाथ तोड़ा, और वो राक्षस धाड़ करके गिर गया। अब जो वो धाड़ करके गिर गया, तो श्री राम ने अपना पैर उसके गर्दन पे रख दिया, है ना, गर्दन पे रखा, उसे खूब मारा, फिर भी नहीं मरा। अब श्री राम ने सोचा कि ये तो ऐसे मरेगा नहीं, अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। श्री राम ने बोला लक्ष्मण मैं इसका गला दबा रहा हूं, तुम जल्दी से खड्डा खोदो, इसको हमें अंदर दबाना पड़ेगा, नहीं तो ये मरेगा ही नहीं। तब विराट बोला ओहो, अब मैं समझाऊं कि आप ही वो भगवान हो। विराट राक्षस ने बोला अब मैं समझा आप ही वो भगवान हो। तो राम ने बोला अब तुमने मुझे कैसे पहचाना? कहता है विराट ने बोला जब मैं छोटा था ना, तब मैं गंधर्व था, और मैंने कुछ ऐसा करा था कि कुबेर ने मुझे शाप दिया था, तभी मैं राक्षस बना। पर कुबेर ने मुझे कहा था कि जब श्री राम आएंगे और जब तुम्हें मारेंगे तो समझ जाना कि वो ही भगवान है। तो अब ये समझ गया, है ना। अब लेट्स सी, वो कहता, विराट कहता ओहो आप ही भगवान हो। तो श्री राम ने कहा हाँ। तब विराट कहने लगा कि लास्ट जन्म में मेरा नाम था, एक मिनट बता रही हूँ, हाँ, मेरा नाम था तंबरू, मैं तंबरू, ये विराट बोल रहा है, मैं था तंबरू नाम का गंधर्व। कुबेर ने मुझे शाप दिया था, पर जब मैंने समझा कि मेरी गलती है और मैंने सॉरी सॉरी बहुत बोला, तब कुबेर ने कहा कि तुम राक्षस तो बनोगे, पर जब दशरथ के बेटे श्री राम तुमसे युद्ध करेंगे और तुम्हारा वध जब तुम्हें मारेंगे, तो तुम समझ जाना कि तुम्हारा शाप खत्म हो गया और तुम स्वर्ग लोक में जा सकते हो। तो हे विराट कहता है हे श्री राम आप भगवान हैं, आपने मुझे मुक्ति दी, अब मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊंगा, और आपके लिए नेक्स्ट प्लान है कि आप शरभंग ऋषि के आश्रम में चले जाइए, वो आपको हेल्प करेंगे।
तो श्री राम ने, लक्ष्मण ने खड्डा खोदा, इतना बड़ा खड्डा, श्री राम लक्ष्मण ने दोनों ने मिलके इस विराध को उस खड्डे में डाला, और जब खड्डे को कवर करा तो उसमें जो आत्मा थी वो निकल गई और वो गंधर्व बन के स्वर्ग लोक में चला गया और विराध राक्षस मर गया। विराध राक्षस मरने के बाद वो स्वर्ग लोक में चला गया और अब वो लोग आगे चले। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि श्री राम और सीता और लक्ष्मण फॉरेस्ट में जा रहे हैं, है ना, फॉरेस्ट में जाते जा रहे जाते कहीं एक आश्रम आता है, कुछ लोगों को मिलते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं, वो कहते हैं दूसरे आश्रम में जाओ, फिर कहते हैं तीसरे आश्रम में जाओ। ऐसे हम देखेंगे दंडक वन में ही श्री राम बहुत आश्रम में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं श्री राम इतने आश्रम में? श्री राम को फॉरेस्ट में कितने इयर्स रहना है, कौन बताएगा? 14 इयर्स अगर किसी को रहना होगा तो वो अपने लिए घर ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना फॉरेस्ट में, है या नहीं? तो 14 इयर्स की जर्नी श्री राम की फॉरेस्ट में जब होती है, आज जो हम करेंगे अरण्य कांड में 10 इयर्स को कवर करेंगे कि श्री राम ने 10 इयर्स क्या क्या करा। तुम सोचो, अगर आपको 10 इयर्स स्कूल में जाना हो तो आप क्लास 10 में पहुंच जाओगे ना, केजी से लेके क्लास 1 से लेके क्लास 10 में पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? पहुंच जाओगे ना। ऐसे श्री राम को 10 इयर्स अभी फॉरेस्ट में हम देखेंगे श्री राम कौन सी जगह रुके, है ना। तो सारा एक ही फॉरेस्ट है आज, दंडकारण्य। द फॉरेस्ट का नाम है दंडक और अरण्य मीन्स ऑफ फॉरेस्ट। ओके, सो दंडकारण्य में अभी विराध राक्षस को मारा है ना। विराध राक्षस को मारने के बाद अब ये जा रहे हैं आगे। उसने कहा आप शरभंग ऋषि के आश्रम में चले जाओ। अब ये तीनों फिर आगे जाने लगे। जब ये तीनों आगे जाने लगे तो इन्होंने फिर देखा, अरे इतना सुंदर आश्रम, और ये क्या, ये आश्रम है, ये नीचे ऋषि खड़े हैं और ये स्काई में इतना सुंदर रथ, और इतने सुंदर रथ के ऊपर ये कौन है? दूर से देखने लगे तो श्री राम को लगा शायद ये इंद्र देवता है ना। तो पर श्री राम ने कहा जब तक मैं श्योर नहीं होता ना तब तक मुझे भी नहीं पता। अच्छा मुझे बताओ देवता लोग कहाँ रहते हैं? देवता लोग कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। स्वर्ग में। और हम लोग कहाँ रहते हैं? Where do we live? What is this called? हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी, अर्थ, धरती। हम लोग धरती पे रहते हैं ना? तो स्वर्ग और अर्थ के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। थिंक अबाउट इट। आप और हम जूम से बात कर रहे हैं ना। आप अपने सिटी में बैठे हो, मैं अपनी सिटी में, कोई मुंबई से बोल रहा है, कोई गुड़गांव से, हम बात कर रहे हैं ना, है ना। तो टेक्नोलॉजी जब इतनी एडवांस थी कि स्वर्ग के लोग और धरती के लोग बात कर सकते थे। कैन यू डू दैट? मे बी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी नॉट नाउ, मे बी इट हैपेंस। सो देवता और धरती पे कम्युनिकेशन हो रही है। मैम जब नानी जब प्रेयर करते तब तो होते ही है ना कम्युनिकेशन भगवान के साथ। ब्रिलियंट है ना। अच्छा तो जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल है ना, अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, वहां पे आप सुन रहे हो, कैसे सुनते हो? कैसे जाता है आप तक? कोई टेक्नोलॉजी है ना। तो हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। स्वर्ग के लोग धरती के लोगों से बात करते थे। ओके, सो नाउ वी विल गो बैक टू अवर स्टोरी एंड सी। श्री राम ने देखा, आ रहे आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है ना? ओके। तो श्री राम ने बोला ये तो इंद्र लग रहे हैं, है ना। और उधर इंद्र ने देखा, ओहो ये तो लक्ष्मण और सीता। तो इंद्र तुरंत वहां से चले गए। इंद्र ने बोला शरभंग मुनि को, जिसके आश्रम में था, इंद्र ने बोला आप देखिए श्री राम लक्ष्मण और सीता रहे, मुझे अभी उनसे नहीं मिलना। उनको मिलने का टाइम बाद में आएगा जब रावण मरेगा, अभी मिलना मेरा ठीक नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। तो शरभंग ऋषि ने कहा ठीक है, और इंद्र चले गए। जब इंद्र चले गए वापस अपने रथ में, तो तब तक श्री राम वहां पे पहुंचे। तो श्री राम ने बोला शरभंग मुनि, सीता ने उनके पैर छुए, राम और लक्ष्मण शरभंग ऋषि से मिले। उन्होंने पूछा श्री राम ने, हे शरभंग मुनि, ये इंद्र देवता थे ना, ये क्यों चले गए मुझसे बिना मिले? तो शरभंग मुनि ने कहा
उनको आपसे अभी नहीं मिलना था श्री राम, वो मुझे लेने आए थे, पर जब मुझे पता लगा आप आने वाले हो तो मैंने उनको कहा मैं आपके साथ स्वर्गलोक में नहीं जाऊंगा। तो श्री राम ने कहा अच्छा, आप मेरे से मिलने के लिए वेट कर रहे थे? शरभंग मुनि ने कहा हाँ। तो श्री राम ने कहा मुझे ना फॉरेस्ट में 14 इयर्स रहना है, अब आप बताओ मैं कहाँ रहूं? तो शरभंग मुनि ने कहा आप पहले तो मेरे आश्रम में रहो, उसके बाद आप सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में चले जाना और वो आपको हेल्प करेंगे। तो श्री राम ने कहा अच्छा। तो शरभंग मुनि ने कहा पर पहले मैं आपका वेट कर रहा था, मैं इंद्र के साथ नहीं गया, इंद्र मुझे स्वर्ग लोक में ले जाने के लिए आए थे, मैं नहीं गया, इसलिए आपका मैंने वेट करा, अब आप मेरा वेट करो जब तक मैं अपनी ये बॉडी को गिव अप करूंगा, और जब तक मैं स्वर्ग लोक में चला जाऊं। तो जैसे वो विराध राक्षस स्वर्ग में चला गया, ऐसे शरभंग मुनि ने अपनी बॉडी अग्नि को दी और वो भी स्वर्ग में चले गए। तो शरभंग मुनि ने कहा था, और वो कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मलोक में पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, है ना। तो सुतीक्ष्ण मुनि के पास उन्होंने कहा था। अब क्या हुआ? अब जब श्री राम आगे चलने लगे, अब फिर से बहुत सारे मुनि आ गए। अब सारे ऋषि क्या शिकायत लेके आए होंगे? सोचो, जल्दी सोचो, सारे ऋषि ने क्या बोला होगा? वापस वही सब बोला। वापस राक्षस गए। कैन यू इमेजिन कि वो पॉइंट था जब वहां पे इतना डर था, लोग अपने हिसाब से नहीं रह सकते थे, एनिमल्स का डर नहीं, राक्षसों का डर। तो श्री राम का फॉरेस्ट में जाना जरूरी था या नहीं था? बताओ, था ना? था ना? तो अगर था। हाँ, अगर श्री राम सिटी में ही रहते रहते अयोध्या में, तो फॉरेस्ट के लोगों को कौन बचा सकता था? कोई बचा सकता था? नहीं ना। तो इसीलिए हाँ, तो जो सारा कैकेयी ने करा, जो सब कुछ हुआ, उसका एक रीजन था, है ना। तो जब हम देखते हैं क्या रीजन था, सारे मुनि फिर आए, श्री राम ने फिर सबको बोला देखो मैं प्रतिज्ञा करता हूं आप लोगों को कोई तंग नहीं करेगा। सब ऋषियों ने वही कहा, सब ऋषियों ने कहा सारे राक्षस आते हैं, हम लोगों को मारते हैं, हमें खा जाते हैं, मंदाकिनी नदी हो, तुंगभद्रा नदी हो, चित्रकूट पर्वत हो। अच्छा, एक चीज है, अपने रामायण में ज्योग्राफी भी है। आपको पता है अयोध्या नाम की सिटी आज भी है? कौन जानता है अयोध्या कहाँ पे है? जानते हो? आधे आने को पता है अयोध्या लखनऊ में है, लखनऊ। लखनऊ के पास है ना। आपको पता है चित्रकूट भी अभी है। आपको पता है जितनी रिवर्स रामायण में बताई है सब अभी भी हैं। तो हमारी रामायण झूठ तो नहीं है ना, हमारी रामायण सच है ना, है ना। हमारी रामायण इज आवर हिस्ट्री एंड इज आवर जियोग्राफी ऑल्सो। गॉट इट? हमारी रामायण हमारी हिस्ट्री भी है, हमारा इतिहास भी है, हमारी ज्योग्राफी भी है, सब कुछ है। तो फिर श्री राम ने कहा देखो मैं सब तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, आप लोग डरो नहीं, आप लोग घबराओ मत, मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं सब राक्षसों को मारूंगा। मैं आज प्रण लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सब राक्षसों को खत्म करूंगा जो यहाँ पे आप लोगों को तंग करते हैं। तब ऋषि सब प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। और फिर वो लोग फिर आगे चलते हैं। अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं? सुतीक्ष्ण मुनि के पास जा रहे हैं। अब जाते जाते वहां पे आश्रम में पहुंच जाते हैं। मुनि वहां पे होते नहीं, मुनि मुनि तपस्या कर रहे होते हैं। मुनि के पास राम पहुंचते हैं कि मैं सुतीक्ष्ण मुनि, मैं राम हूं और मैं आपसे मिलने आया हूँ। सुतीक्ष्ण मुनि बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मैं तो बहुत सालों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसलिए मैं अब तक ब्रह्मलोक नहीं गया। और राम और लक्ष्मण को अपने ऐसे आलिंगन करते हैं। और इसके बाद वो पूछते हैं ये श्री राम अब बताओ मैं कहाँ रहूं? शरभंग मुनि ने कहा था आप मुझे बताओगे मैं कहाँ रहूं? तो वो कहते हैं कि आप इसी आश्रम में रहो, इस आश्रम में रहोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं। तो श्री राम ने कहा पर यहाँ पे इतने लोग आते हैं, यहाँ पे इतने एनिमल्स भी होते हैं, अगर उनको मैं मारूंगा तो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा। तो एक रात को वो वहां रुकते हैं, फिर वो आगे चलते हैं और आगे जाते हैं, और फिर वो कहते हैं मैं दंडकारण्य में और अंदर जा रहा हूँ। तो सुतीक्ष्ण भी नहीं, फिर वो और चलने लग जाते हैं, आगे जाते हैं आगे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे वो कौन से आश्रम में गए। तो आज की स्टोरी होती है यहाँ पे खत्म।
आज की स्टोरी में हमने क्या सुना, क्या समझा? जल्दी जल्दी से किसी को बोलना है, किसी को कुछ बोलना है। हमने ये देखा कि सारे ऋषि तंग होते हैं। हाँ, आद्या आना को कुछ कहना है? कंप्लीट कर दी। क्या कर ली? फैमिली ट्री कंप्लीट कर ली, बड़ी अच्छी बनाई है। लोनिका ने भी अपनी फैमिली ट्री बनाई थी ना लोनिका, ये पिछली बार का होमवर्क बता रही है। और किसने बनाई है? वेदांत को। दिव्या, हैव यू हेल्प्ड हिम मेक अ फैमिली ट्री? हेल्प हिम व्हेन यू कैन। ओके। हैव आयांश एंड आरिफ मेड अ फैमिली ट्री? नो? टेल मम्मा टू हेल्प यू मेक। पता नहीं वो कहाँ है, कौन सी नोटबुक में है, बिकॉज मेरे पास बहुत नोटबुक्स है। आप ढूंढ के दिखाना। और प्रणव, टेल मम्मा टू हेल्प यू मेक अ हमारे मैम you're doing a brilliant job. Tell mama to click a picture and put it on the group. It's looking so colorful, so nice, so big. लोनिका, आपका तो डाला हुआ, एक बार और डाल देना, है ना? तो ज्योति, पूजा, आप लोग जुड़े हैं। आर्या, कानूनगो, अनीता जी, आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है? आज हम लोगों ने रामायण में हम अरण्य कांड में प्रवेश करा है और बच्चों को पता लगा है अरण्य क्या क्या मतलब है। अरण्य का क्या मीनिंग है? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? कौन सुन रहा था? जंगल, जंगल, फॉरेस्ट, जंगल। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। Okay, so we'll wind up the session now, and Adya and Anya will do the closing mantra with me. Okay, and Adya and Anya? Okay, so we'll do the closing mantra, and the rest of you अपना वो करो, म्यूट करके and closing mantra करो. Okay. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। Brilliant. The girls are doing such beautiful this thing, chanting, very nice. Okay, so we will meet next time on next Saturday. Lonika Didi will put the attendance, and the homework is as usual. Learn the numbers in Hindi, learn the chanting of the mantras, mahino ke naam, dino ke naam, and 1 to 100 in Hindi. Okay? Hari Om everyone. See you all next Saturday. Hari Om. Hari Om, ma'am. Hari Om. Hari Om. Hari Om, ma'am. Hari Om.